हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स की। तो ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स में फ़र्क क्या होता है? तो ये रिकेट्स ये लिमिटेड होता है सिर्फ चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि इसमें कार्टिलेजिनस ग्रोथ प्लेट जो होती है डिफेक्टिव हो जाती है। तो आइए हम देख लेते हैं दोनों को। तो देखिए, ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स क्या है? तो डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ ऑस्टियॉइड, तो इसमें ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। और कार्टिलेजिनस ग्रोथ प्लेट्स, तो अगर कार्टिलेजिनस ग्रोथ प्लेट डिफेक्टिव हो रहा है तो इसको हम रिकेट्स बोलते हैं। और सीन ओनली इन चिल्ड्रेन, तो ये रिकेट्स सिर्फ चिल्ड्रेन में देखने को मिलता है। और मोस्ट कॉमनली ड्यू टू वाइटामिन डी डिफिशियंसी, तो वाइटामिन डी डिफिशियंसी की ही वजह से ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो वाइटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से ये देखने को मिलेगा। तो वाइटामिन डी डिफिशियंसी के जो फीचर होते हैं वो सारे इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो वाइटामिन डी की डिफिशियंसी होगी, तो आइए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इससे हमारा पैथोफिजियो भी एक तरह से क्लियर हो जाएगा। तो वाइटामिन डी जब कम होगी, तो वाइटामिन डी कम होने की वजह से जीआईटी से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। और वाइटामिन डी ही किडनी से भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराती है। तो यहाँ रीनल एब्जॉर्प्शन जो कैल्शियम का था ये भी कम हो जाएगा। तो देखिए, सीरम कैल्शियम ओवरऑल कम हो जाएगा। और जब सीरम कैल्शियम कम होगा तो पैराथायराइड हार्मोन जो होगा ये सिक्रेशन इसका बढ़ जाएगा। तो देखिए, पैराथायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा हो गया। और इसकी वजह से क्या होगा? देखिए, डिक्रीज सीरम फॉस्फेट। तो जब पैराथायराइड हार्मोन बढ़ जाता है तो क्या करता है? पैराथायराइड हार्मोन किडनी पे वर्क करता है और यहाँ पे एक्सचेंज कराता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को करता है और सिक्रेशन करता है फॉस्फेट को। तो जब पैराथायराइड हार्मोन बढ़ेगा तो फॉस्फेट का सिक्रेशन रीनल ट्यूब्यूल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से सीरम में फॉस्फेट का कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो सीरम फॉस्फेट कम हो जाएगा। और उसके अलावा देखिए फिर क्या होगा, और हाइपर एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी जो होगी वो मेंटेन करने के लिए हाइपर एक्टिव हो जाएगा ऑस्टियोब्लास्ट। और जब ऑस्टियोब्लास्ट हाइपर एक्टिव होगा तो उसकी वजह से एएलपी ये इंक्रीज हो जाएगा, अल्कलाइन फॉस्फेट। ठीक है, तो अल्कलाइन फॉस्फेट इंक्रीज हुआ हाइपर एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट की वजह से। तो यहाँ पे देखिए, विटामिन डी कम होगा, सीरम कैल्शियम कम होगा और फॉस्फेट कम होगा और बढ़ेगा पैराथायराइड हार्मोन और अल्कलाइन फॉस्फेट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो इस वजह से कैल्शियम की कमी होगी, जिसकी वजह से बोन मिनरलाइजेशन नहीं हो पाएगा और हमको ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स देखने को मिलेगा। अब इसकी फाइंडिंग की बात करें तो देखिए, एक्सरे शोज ऑस्टियोपनिया। तो एक्सरे में ऑस्टियोपनिया या स्यूडो फ्रैक्चर्स इन ऑस्टियोमलेशिया। तो एक्सरे में हमको ऑस्टियोपनिया या स्यूडो फ्रैक्चर देखने को मिलेगा ऑस्टियोमलेशिया के केस में। और एपिफिजियल वाइडनिंग हमको देखने को मिलेगी। तो हमको मालूम है बोन में देखिए ये एपिफिजियल प्लेट होता है, ये मेटाफाइसिस और ये डायाफाइसिस। ठीक है, तो बोन मतलब यहाँ पूरी लंबी है, हमने आधा हिस्सा बनाया। तो देखिए, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस। तो देखिए, मेटाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में यहाँ पे गैप होता है। नॉर्मली देखिए यहाँ पे देखिए हल्का सा गैप है, लेकिन ये क्या होगा इसमें? एपिफिजियल वाइडनिंग। तो ये एपिफिजियल वाइडनिंग हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जो गैप है, एंड मेटाफिजियल कपिंग। तो मेटाफिजियल कपिंग यहाँ पे हो जाएगी। देखिए ये मेटाफाइसिस, ये है ये मेटाफाइसिस, इसमें देखिए ये कपिंग हो गई। तो ये नॉर्मल है और यहाँ पे देखिए गैप बढ़ा और ये देखिए ये कपिंग हो गई। तो वही है कि एपिफिजियल वाइडनिंग एंड मेटाफिजियल कपिंग या फ्रेइंग इन रिकेट्स। तो रिकेट्स में ये चीज़ हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऑस्टियोमलेशिया में हमको ऑस्टियोपनिया और स्यूडो फ्रैक्चर्स देखने को मिलेंगे। जबकि यहाँ पे जब ग्रोथ प्लेट डिफेक्टिव हो जाएगी, तो जब ग्रोथ प्लेट डिफेक्टिव होगी तो देखिए इस वाले हिस्से में परेशानी देखने को मिलेगी। इस वजह से एपिफिजियल वाइडनिंग देखने को मिलेगा और मेटाफिजियल कपिंग ये देखने को मिलेगा या फ्राइंग देखने को मिलेगा। तो हमने रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया में फ़र्क बता दिया। ऑस्टियोमलेशिया में बोन में प्रॉब्लम होती है और रिकेट्स में ये ग्रोथ प्लेट जो कार्टिलेजिनस होती है उसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, चिल्ड्रेन विद रिकेट हैव पैथोलॉजिकल बॉव लेग्स। तो जो चिल्ड्रेन में रिकेट्स होता है तो रिकेट्स की वजह से इसमें पैथोलॉजिकल बॉव लेग्स हमको देखने को मिलता है। देखिए, ये पैथोलॉजिकल बॉव लेग्स इसको बोलते हैं, इसको जेन्युवेरम बोलते हैं। ठीक है, जेन्युवेरम यानी नी जो होंगी एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। और बीड लाइक कॉन्ड्रोकोस्टल जंक्शन, बीट लाइक कॉन्ड्रोकोस्टल जंक्शन हमको देखने को मिलेगा। तो ये कॉन्ड्रोकोस्टल जंक्शन कहाँ होता है? यहाँ पे हमको देखिए ये रिब्स में होता है। तो जहाँ पे रिब्स कॉन्ड्रोसाइट से मैच करती हैं उसी को बोलते हैं कॉन्ड्रोकोस्टल जंक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये बीड लाइक, ये देखिए ये बीड लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा, इसी को बोलते हैं रैकेट रोजरे। तो ये रैकेट रोजरे ये इसका क्लासिकल फीचर है। और उसके बाद फिर देखिए क्या है, क्रेनियोटेबिस। तो क्रेनियोटेबिस भी देखने को मिलेगा, यानी क्रेनियोटेबिस का मतलब सॉफ्ट स्कल। तो सॉफ्ट स्कल ये भी हमको देखने को मिलेगा। तो आज के इस टॉपिक में हमने बात की ऑस्टियोमलेशिया की, और ऑस्टियोमलेशिया में हमने ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स में डिफ्रेंसिएशन बताया और रिकेट्स की फाइंडिंग की हमने बात की। तो ये सारी फाइंडिंग्स हैं, मेटाफिजियल कपिंग या फ्राइंग या इसी तरीके से एपिफिजियल वाइडनिंग। और ऑस्टियोमलेशिया की बात करें तो इसमें ऑस्टियोपनिया या स्यूडो फ्रैक्चर्स देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें देखिए जेनोवेरम होगा, तो जेनोवेरम में नीज एक दूसरे से दूर हो जाएंगी।
और इसको जेनुवेरम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जेनु मीन्स होता है नी और वेरम मीन्स होता है कि जो डिस्टल पार्ट होता है जिसका हम मान रहे हैं अपना डिनोमिनेटर, उसका जो डिस्टल पार्ट होता है वो सेंट्रल लाइन की तरफ हो, तो उसको हम वेरम बोलते हैं और वेलगस बोलते हैं अगर ये दूर हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जीनोवेरम देखने को मिलेगा। ठीक है, और बिड लाइक कॉन्ड्रोकॉस्टल जंक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये हमने बात की कि विटामिन डी, सीरम कैल्शियम और फॉस्फेट, ये तीन चीज़ कम हो जाएंगी, जबकि पैराथायरॉयड हार्मोन और एएलपी ये ज़्यादा हो जाएगा।